भाई लोग नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 21 तारीख है फरवरी का 2023 का शाम को 5:30 बजे है। ये मैसेज जाता है सारे पॉन्जी विक्टिम्स को, कनवा इंक्लूडेड और गुनो। हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि हम कुछ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक्चुअली हम लोग हाई कोर्ट का मामला अभी भी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट से हमने दरखास्त की थी कि इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट डाला जाए और कंटेम्प्ट में कुछ सुनवाई भी हुई थी। वो लोग भी कुछ उल्टी सीधी एक्यूजेशंस किए हैं लेकिन काम नहीं किए हैं। हमने इनको आरटीआई भेजा था पिछले महीने जनवरी में। उसका रिप्लाई आजकल में आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब ये कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते। इलेक्शन सर पे है। इलेक्शन अभी 1-2 महीने के बाद डेट अनाउंस हो जाएगा, 1-1.5 महीने में। और 22 से शायद रमज़ान चालू है, 22 मार्च से। तो 1 महीना है हमारे पास जो भी फॉलोअप करने के लिए। और इन लोगों के लिए भी, नेता लोगों के लिए भी 1 महीना 2 महीना है बंडलबाजी करने के लिए। बहुत लोग अपने ऊपर प्रेशर कम करने के लिए झूठे वादे कर देते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब अफवाहें फैलाते हैं। जैसे रिसेंटली अफवाहें हुए कि 80 करोड़ रुपया देंगे। अरे भाई, जब आपके पास 400 करोड़ रुपया आपने जब्त किया है तो 80 करोड़ रुपया क्यों देंगे आईएमए वालों को? आईएमए वालों को 3 साल हो गया। 1 जनवरी 2020 को लास्ट था उनका क्लेम फॉर्म सबमिट किया था। आईएमए का 3 साल करीब 2 महीना आने को है। तो 3.25 साल से ये लोग कुछ नहीं किए। लेकिन जाने के पहले, अभी इलेक्शन आने के पहले आपने क्या किया? बोले थे, इलेक्शन में भी बोले थे शिवाजीनगर के एमएलए साहब कि हम आईएमए का पैसा दिलाएंगे। कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने अभी तक एक प्रोटेस्ट किया था, वो भी फंडेड प्रोटेस्ट था। उसमें भी वोट के चक्कर में काम कर रहे थे। तो ऐसे नेता लोगों से हमको कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन हो सकता है इनमें से कोई सचमुच कुछ करना चाहते हैं, कम से कम वोट की खातिर ही सही कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 4 तारीख का डेट हमने फिक्स किया है। कोशिश रहेगी कि 4 तारीख को हो, ना अगले किसी दिन भी कर सकते हैं अगर कोई मौका इधर उधर हो तो। लेकिन 4 मार्च को, अभी 10-12 दिन है, 4 मार्च को प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे प्रोटेस्ट का 2-3 मसला होगा। एक कि अभी तक वेरिफिकेशन सबको हुआ नहीं हुआ, और जिसको हुआ उसका गारंटी नहीं है, जिसका गारंटी है उसको पैसा कभी देंगे। दूसरा, ये रिफंड के लिए इन्होंने केस अभी तक किसी में भी नहीं डाला है। तो रिफंड का केस जल्दी से डालिए कोर्ट में, जिससे लोगों को कुछ पैसा मिले, पार्शियल ही सही। अब 80 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ देंगे करके कौन बोला? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो 3 साल से बोल रहा है। कोर्ट में भी बोले हैं, लिख के दिए हैं, एफिडेविट में लिख के दिए हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है। जो चीफ जस्टिस के आदेश की अवहेलना करता है 1.5 साल से, ऐसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लोग पॉलिटिशियंस को कुछ बोलते हैं, पॉलिटिशियंस आके कुछ बोलते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा 80 करोड़। लेकिन वो नंबर कहाँ से आया? जब 1400 करोड़ आईएमए वालों को देना है तो 80 करोड़ कहाँ से आया? एम्बिडेंट वाले को भी ऐसे ही कहानी है, 100-150 करोड़, उनका कुछ 100-125 करोड़ आता है। कुछ लोगों के 8,000 में से 3,000 कुछ वेरिफिकेशन हुआ, बाकी 5,000 5,500 का कुछ नहीं हुआ। अजमेरा का कुछ हुआ, पता नहीं कितने का सचमुच हुआ, नहीं हुआ। आला का पता नहीं क्या हो रहा है। 2,000 लोग उसमें भी क्लेम भरे थे, बाकी लोग नदीम भाई से पैसा लेने वाले थे। तो सब कुछ कह के बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन के बाद मुश्किल ही है। सब लोग, नए लोग आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, नई पार्टीज आएंगी, नया चीफ मिनिस्टर आएगा, नया रेवेन्यू मिनिस्टर आएगा, ये सब फिर से ABCD से शुरू करेंगे। उसके बाद कब आएगा पैसा कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट की तरफ से हमने कोशिश कर रहा है कि, लेकिन कोर्ट बेचारे क्या करेंगे जब ये लोग टाइम पे टाइम, तारीख की तारीख। हम लोग गलत फहमी में रहते हैं कि कोर्ट तारीख देता है, तारीख कोर्ट नहीं देता, तारीख यही लोग प्रे फॉर टाइम। हमने कोर्ट को भी लिस्ट दिया है अजमेरा एम्बिडेंट का, कि आला का भी, कि ये लोग 3 साल से प्रे फॉर टाइम कर रहे हैं। ये लोग प्रॉपर्टी जब्त कर देते हैं, फिर सिर्फ प्रे फॉर टाइम करते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा प्रेशर डालने के लिए हम एक प्रोटेस्ट रखेंगे 4 मार्च को। पुलिस से परमिशन लेकर के करेंगे। मोस्टली फ्रीडम पार्क में परमिशन मिलता है। देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि, लेकिन उसी के आसपास हम प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट में 2-3 चीज़ें होगी। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शामिल होना होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी वक्त है, अगले महीने रमज़ान के बाद सब घर में हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन बहुत क्लोज रहेगा, कोई जो आएगा बोलेगा वो कर भी नहीं पाएगा। हम लोग की एक ही मांग रहेगी इस बार कि वोट डालने के पहले पैसा आ जाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हमको वोट डालो तो हम पैसा दिलाएंगे। वो तो लास्ट टाइम भी बोले थे, वोट डालो पैसा दिलाएंगे, या हम ये करेंगे, वो करेंगे। कोई कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं किया है। सारे जैसी भी पार्टीज कुछ नहीं किए हैं। लेकिन इस बार हम सब लोगों को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने प्रोटेस्ट में बुलाएंगे, आके जो प्रॉमिस करना चाहे करें। लेकिन हमारा ये रहेगा, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, दरखास्त रहेगी कि सर प्रॉमिसेस इलेक्शन की बात करेंगे वो मत करना। इलेक्शन के पहले क्या करा सकते हो हमको प्रोसीजर मालूम है,
एक दो प्रोसीजर बाकी है, कम से कम केस अगर डलवा देते हैं इलेक्शन के पहले कि सबको डिस्ट्रीब्यूट का पैसा दे दो, वही काफ़ी है, या जो प्रॉपर्टी सेल करना है वो सेल करा देते हैं तो वही काफ़ी है। लेकिन अब हमको आवाज़ उठानी है। कुछ दिन कलमा वालों का वेरिफिकेशन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन क्लेम फॉर्म लिया है उनके लिए दिसंबर में था। 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚ್ಗೆ 1 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಆಗಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ವಿನಂತಿ ಕನ್ವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೇರೆ अजमेर आए तो एमिरेंट आए तो आला आए तो नाफिया बुराक, इन लोगों के प्रॉपर्टीज जब्त नहीं किए, कम से कम प्रेशर डालेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज जब्त होके कुछ होगी. और देयर अदर लॉट ऑफ कंपनीज, होमिगो, येलो एक्सप्रेसो, ಇವರೆಲ್ಲರದು ಜನ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. हम लोगों के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ. 2-3 ತಿಂಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, 108 ಕೆಲಸ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ 1-2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹಣ ನಮ್ಮದು ಏನಿದೆಯೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಮೇಲೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಂತೆ. IMA वालों को तो कम से कम 1400 करोड़ में से 500-700 करोड़ जो भी इनके पास प्रॉपर्टीज सीज किए हैं उनको तो सेल करके हमको जो पैसा है वो तो दो यार. वो 180 करोड़ 80 करोड़ में 100 करोड़ जो भी बोल रहे हैं, 1400 करोड़ में सबसे को 4 आना मिलेगा. और पता नहीं सबको देने को बोल रहा है, कुछ लोगों को देने को बोल रहा है. अभी तक पार्शियल के लिए कोई केस डाले हैं नहीं डाले हैं, कोर्ट में ऐसा कोई केस नहीं है कि हम पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो ये कहाँ से अफवाह उड़ी, कौन उड़ा रहा है? तो हम लोगों को पेपर में चाहिए, कॉन्क्रीट चाहिए. हम वादों पे, इलेक्शन के ये जुमले पे विश्वास नहीं रखते हैं. तो हमको चाहिए कि कॉन्क्रीट पेपर में दिखाएं कि हाँ फलाना इतना इतना ये है, केस डाले हुए हैं, कोर्ट से परमिशन ले रहे हैं, तब हम मानेंगे हाँ भाई कोर्ट से परमिशन. कोर्ट का स्पेशल कोर्ट में तो हार्डली 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जा रहा है आजकल, थैंक यू टू देयर एफिशिएंसी. लेकिन बाकी लोग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जब वो पेश ही नहीं करते दिल्ली, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अगली तारीख दे देता है. ये लोग प्रे फॉर टाइम बोलते रहते हैं. तो आप लोगों से गुजारिश है कि 4 मार्च मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे फॉर पॉन्जी रिफंड. सारी पॉन्जी कंपनीज जो भी हमारे साथ हैं, नए लोग हैं या दूसरे कोई रिसेंटली फिर से पॉन्जी हुए हैं, सब लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी है कि हमारा जितना पैसा है, प्रॉपर्टीज हैं और जो लोग हैं उनकी जब्त करके जल्द से जल्द हमको पैसा मिले. शुक्रिया भाई.